हेलो गाइज, सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुपर मैथ क्लासेज। इसमें हम कर रहे थे कक्षा 10 की मैथ, वो कर रहे हैं और आगे के हम कार्य जारी रखते हुए हम पढ़ेंगे 5.2 प्रश्नावली। हमारी प्रश्नावली चल रही थी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में मैंने ये बता दिया था, समांतर श्रेणी में हम चर्चा कर चुके थे कि पहला पद होगा A1, दूसरे को हम दर्शाएंगे A2, तीसरे को A3, चौथा A4। इस तरह से हमारा पद होगा और लास्ट हमारा क्या होगा AN। N यहाँ क्या होगा, N यहाँ पर होगा पदों की संख्या। N क्या होगा, पदों की संख्या। मैंने फिर आपने क्या किया, हमने D ज्ञात किया था। D का सूत्र बताया था A2 - A1, यानी अगले पद से पिछला पद। तो देखो, अगर अब हमारा AN बराबर A प्लस N - 1 इंटू D, ये हमने किया था। यहाँ यदि 5 है तो यहाँ 5 - 1 4D होगा, ये हम कर चुके हैं। तो हमारा अब ये फॉर्मूला ये रहेगा AN बराबर A प्लस N - 1 इंटू D। जहाँ पर हम देखो करते हैं, N क्या है हमारा, N है पदों की संख्या। N क्या होगा, पदों की संख्या। N होगा हमारा पदों की संख्या। और A क्या होगा, A होगा प्रथम पद। A क्या होगा, प्रथम पद। फिर क्या है हमारा D, D किसको बोलेंगे, सार्वा अंतर। D किसको बोलेंगे, सार्वा अंतर। सार्वा अंतर को D बोलेंगे। ये हमारे पास तीन होंगे। अब हमारे पास चार चीज़ें, 1 2 3 4, चार चीज़ें, एक एक संख्यात्मक मान है। चार में से हमारे पास तीन हमें दी गई होंगी और एक हमें ज्ञात करनी होगी। पूरा प्रोसेस, पूरी प्रश्नावली 5.2 है वो इसी सूत्र पर, इसी पर आधारित है। और ये हमारे 5.1 वीडियो की शुरुआत में मैंने करवा दिया है। ये सूत्र किस प्रकार से निर्माण होता है ये बताया था। देखो, अगर हम समांतर श्रेणी का निर्माण करते हैं, मैंने बताया था कि पहला पद A1 बराबर A, ऐसे ही बताया था। A2 कैसे ज्ञात होगा, A प्लस D। तीसरा पद कैसे ज्ञात होगा, A प्लस 2D, यानी यहाँ से एक कम होगा। अगर चौथा पद ज्ञात करेंगे तो A प्लस क्या होगा 3D। इसी प्रकार यदि चलते चलते AN, यानी यदि N 10वां पद है तो यहाँ पर क्या होगा A प्लस 10 - 1D। तो ये सूत्र है हमारा N पदों को ज्ञात करने का। N पद ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है, AN बराबर A प्लस N - 1 इंटू D। इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, 5.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ये सूत्र नोट कर लीजिए आप। पाँच 5.2 प्रश्नावली हम स्टार्ट करते हैं। देखो 5.2 का फर्स्ट सवाल है। फर्स्ट में 4 सवाल दिए गए हैं। उनमें से देखो हमारे पास क्या दिया गया है, A बराबर 7, D बराबर 3 और N बराबर 8। हमें ज्ञात करना है AN पद ज्ञात करना है। सूत्र क्या था, सूत्र देखो ये था AN बराबर, सूत्र क्या था, AN बराबर A प्लस N - 1 इंटू D। मान रखते हैं, A की जगह A, N कौन सा है 8 बराबर A की जगह 7, N की जगह 8 - 1 और D की जगह 3। तो देखो A 8, 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 गुणा 3, तो क्या होगा A 8 बराबर 7 प्लस 7 3 21, 21 और 7 28। यानी जो समांतर श्रेणी होगी उसका जो 8वां पद होगा वो कौन सा होगा, 28 होगा। समांतर श्रेणी का जो 8वां पद होगा वो क्या होगा, 28 होगा। इसमें 4 सवाल दिए गए हैं, एक सवाल करवा दिया है। अब आपको 4 में से आपको खुद को करने, एक सवाल और बता देता हूँ। इसमें एक में दिया गया है D दिया हुआ है, यहाँ पर कर लेते हैं। तीसरा है क्या, D बराबर दिया गया है, D बराबर दिया गया है 3, D बराबर -3, D बराबर -3 और N बराबर 8। AN का जो मान दिया गया है वो मान दिया गया है -5। ये है 18, सॉरी ये 18 है,
डी बराबर -3, एन बराबर 18, डी ए एन बराबर -5। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। तो देखो हमारी जो प्रोसेस है वो क्या होगा, हमारे पास सूत्र था ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। करते हैं, ए एन की जगह -5, ए की जगह नहीं है, प्लस एन की जगह 18 -1, डी की जगह -3। -5 ए प्लस 18 में से 1 गए 17 गुणा -3, 17 थी 51, 51 क्या माइनस। अब देखो ये -5 ये माइनस के हैं 51, तो माइनस बराबर के इधर लाने पर प्लस क्या हुआ 51 बराबर 1। यानी कहने का मतलब संख्या संख्या एक तरफ और अचर पद एक तरफ, चर पद एक तरफ अचर पद एक तरफ। 51 में से 5 घटाए 46, तो ए बराबर 46। यानी कहने का मतलब जो पहला पद होगा वो कितना होगा 46 होगा। इस तरह से हमें सवाल करने हैं, नोट कर लीजिए। हाँ, सवाल नंबर 4, 2 और 3 आपको खुद को करने हैं। ये प्रश्नावली थी हमारे, हमने बताया था एक सवाल 3 नंबर का आएगा और 2 सवाल 1-1 नंबर के आएंगे, यही था। तो 1 नंबर में इन सवालों में से आ सकता है। सवाल क्या है, सवाल नंबर है 4। देखिए सवाल 4 में क्या दिया हुआ है, 3, 8, 13, 18। ये कोई एपी है, यानी समांतर श्रेणी खुद ने कह रखा है कि एक एपी 3, 8, 13, 18 इस प्रकार से ये कहाँ तक है 98 तक है। कितने तक है 98। तो बताइए कितने पद हैं, कौन सा पद, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है। कहने का मतलब ए क्या है प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 3। फिर क्या निकालेंगे डी क्या है, डी खुद ने कह रखा है एपी है तो हमें एक ही पद निकालना है। 8 - 3 कितना हुआ 5। ये जो 78 है, 78 हुआ पद नहीं है, 78 लास्ट है। इसका मतलब ए एन बराबर कितना है 78। तो हमारे पास बचा क्या, एन हमारे पास पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो सूत्र था हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो करते हैं, ए एन की जगह 78, ए की जगह 3 प्लस एन हमारे पास नहीं है और डी हमारे पास 5। संख्या एक तरफ ज्ञात करनी है, वो राशि एक तरफ। तो 78 है, ये संख्या प्लस है 3, इधर आने पर किसका हो जाएगी -3। ये जो गुणा में है तो इधर आने पर किस में हो जाएगी भाग। बचा क्या n - 1। 78 में से 3 घटाए 75 बट्टा 5 n - 1। 75 में 5 का भाग 15 बार। तो हमें ज्ञात क्या करना था n के ना, यहाँ पर एक माइनस है, इधर आने पर क्या हो जाएगा प्लस। तो 15 + 1 यानी जो 78 है वो कौन सा पद है 16वां पद। कौन सा पद है 16वां पद। ये हमारा सवाल नंबर 4 है। तो कौन सा पद है 78 कौन सा है, कितने पद होंगे इस श्रेणी में 16 पद होंगे। कितने पद होंगे 16। यही फॉर्मूला रहेगा, नोट कर सकते हो। सवाल नंबर 5, सवाल 5 में हमारे पास दिया गया है इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। समांतर श्रेणी दी गई है 18, 15 सही 1/2, 13। इस तरह से हमारा लास्ट पद कितना है -47। ये है हमारा लास्ट पद जो हमारे पास है, वो लिख लेते हैं। देखो अब आपको यहाँ पर 15 सही 1/2, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 15.5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आधे का 1/2 का क्या होता है आधा, आधा का मतलब 0.5। तो देखो होगा क्या a बराबर 18। फिर क्या निकालेंगे डी क्या था 82 माइनस यानी 15.5 -18। अब 18 में से 15 घटाएंगे कितने रहेंगे 3.5। लेकिन 3.5 किसके रहेंगे ये पता होना चाहिए, ये रहेंगे माइनस के 3। 2.5 रहेंगे, सॉरी 2.5
5, क्या रहेंगे 2.5। अब हमारा क्या होगा, ये जो 47 है वो क्या है, 47वां पद नहीं है, पद ज्ञात करने, तो an बराबर क्या हुआ -47, क्या हुआ -47। फिर देखो आगे क्या है, आगे हमारा है n हमें ज्ञात करना है। सूत्र लगाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास -47, a है 18 प्लस n हमारे पास नहीं है, माइनस डी हमारे पास -2.5। संख्या संख्या एक तरफ करते हैं, -47 है और देखो ये प्लस के 18 है, इधर आने पर -18। अब ये संख्या गुणा में, इधर आने पर क्या हो जाएगा भाग में -2.5 बराबर n माइनस 1। 47 और 18 जुड़ के माइनस में हो जाएंगे, 8 और 7 15, 4 5 1 6। आगे क्या होगा, माइनस क्या हुआ और ये 2.5 बराबर माइनस बराबर n माइनस 1। ये कट गए, यहाँ से पॉइंट उठाए तो क्या लगा 0। अब देखो 25 का भाग देते हैं, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 छके 150 यानी 26। ये -1 है, इधर आने पर प्लस, तो n बराबर 26 प्लस 1 बराबर क्या हुआ 27। यानी ये जो कौन सा पद है, इस पर कितने पद होंगे 27 पद होंगे, इस रेडी में कितने पद होंगे 27 पद होंगे। ये हमारा सवाल है, नोट कर लीजिए 5वां सवाल। सवाल नंबर 6, क्या एपी 11 8 5 2 और ये है -150, तो इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें क्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या। क्या ये एक समांतर श्रेणी है, पहले तो ये ज्ञात करना है। फिर हमें कहा है यदि है तो क्यों है और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम हमारा प्रोसेस करते हैं। पहला पद ए बराबर क्या हुआ 11, डी ए की निकालेंगे क्योंकि खुद ने कह रखा है एपी, तो 8 माइनस 11, क्योंकि ये नहीं घटाना आपको, 11 माइनस 8 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो दूसरा अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद क्या 8 और माइनस क्या होगा पिछला पद 11, 8 में से 11 घटाए -3। फिर क्या हुआ n हमारे पास नहीं है, जो ये है ये क्या हमारे पास an -150, n हमें ज्ञात करना है। तो देखो n ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखते हैं an की जगह -150, a की जगह 11 प्लस n हमारे पास नहीं है, d हमारे पास -3। संख्या संख्या सभी एक तरफ करते हैं, -150 ये इधर आने पर माइनस, क्यों, कारण प्लस का 11 है, बराबर के इधर जाने पर निशान चेंज होंगे, तो 11 ये गुणा में, तो यहाँ पर किस में हो जाएगा भाग में, n-1 क्या होगा 161 माइनस बट्टा 3, 161 में 3 का भाग देंगे n-1। अब देखो ये भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, 161 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो ये क्या नहीं, -150 इसका पद नहीं हो सकता, तो ये अंतिम पद नहीं हो सकता, तो ये अंतिम पद नहीं हो सकता, क्योंकि जो पदों की संख्या है वो पूरे पूरे पूर्णांक के रूप में आएगी। पदों की संख्या किस में आएगी, पूर्णांक के रूप में आएगी, क्योंकि वो आधी संख्या नहीं आ सकती, यानी पॉइंटों में संख्या नहीं आ सकती। यदि आपका मान n का मान यदि दशमलव में या बट्टे के रूप में आ रहा है, तो वो क्या है, पूर्ण वर्ग, सॉरी वो क्या है, पद में नहीं है, वो पदों की संख्या नहीं हो सकती, अतः ये एक समांतर श्रेणी का पद नहीं है। नोट कर लीजिए।
देखो सवाल नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सवाल करेंगे हम अगले वीडियो में। इससे पहले हम सवाल करते हैं सवाल नंबर 13। कारण ये है कि जो सवाल एक जैसे हैं वो सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको भटकना न पड़े। जिस मुद्दे पे हम चल रहे हैं उस मुद्दे के अनुसार ही हम करें, आपको आगे पीछे भटकना न पड़े। तो हमारा सवाल नंबर है 13। 13 के सवाल में कहा गया है 3 अंकों वाली संख्या। सवाल में देखो क्या दे रखा है, 3 अंकों वाली संख्याएं। कितनी संख्याएं ऐसी हैं 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं? तो कितनी संख्या, कितने पद यानी n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n। लेकिन शर्त क्या दे रखी है? 3 अंकों वाली संख्या। 3 अंकों वाली संख्या। अब हमें यह पता होना चाहिए 3 अंकों की संख्या कौन कौन सी है। 3 अंकों वाली पदों की 3 अंकों वाली संख्या देखो 1, 2, 3 ये तो नहीं हो सकती, यानी 99 तक नहीं हो सकती। कौन सी होगी? 100 में देखो 3 अंक है या नहीं है? 101, 102, 103, 104, 105 इस तरह से हमारी ये 3 अंकों की संख्या है। लेकिन देखो लास्ट कितने तक है? 999 यानी 999। अब देखो 1000 आती, 1000 आ गए, ये कितने अंक हो गए? 4 अंक। तो ये संख्या नहीं हो सकती। इससे पहले कौन है? 999, ये 7 अंकों की संख्या है। अब देखो शर्त क्या थी? ये तो 3 अंकों की संख्या होगी। कितनी संख्या होगी? 100 से लेकर 999 तक, यानी कम से कम 100 संख्या हो गई ये। अब इनमें से ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी 100 नहीं सॉरी हजारों के पास संख्या हो चुकी है। अब इसमें से कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी? तो शर्त क्या है? शर्त ये दे दी 7 से विभाज्य। विभाज्य का मतलब जानते हो? भाग। 7 से विभाज्य संख्या। अब 7 का भाग कितने से? अब हमारे पास एक बात देखो कि मैंने ये कहा कि 3 अंकों वाली संख्या है। अब 3 अंकों वाली संख्या 100, 101, 102, 103 ऐसे करते करते अब 999 तक लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भरा जाएगा। फिर हम देखेंगे 7 का भाग किस किस में जा रहा है, तो हमारे पास काफ़ी टाइम खर्च हो जाएगा। तो हमारा क्या है कि 3 अंकों की संख्या 100, 101, 102 इस तरह से चलते चलते लास्ट कहाँ होगी? 999, 999 पर खत्म होगी। इसमें शर्त दे दी 7 अंक से विभाजित। 7 से विभाजित 7 का पूरा भाग देखो, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है। 7 का पूरा भाग जाएगा 105 में, फिर 112 में। अब देखो मैंने इसीलिए क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112 आएगा, तो पूरा भाग जाएगा। 112 में कितने जोड़ेंगे? 7, 119, 119 में 7 जोड़े तो 126। इस तरह से मैं लिखता 7 के अंतर से लिखता जाऊंगा, लेकिन वो भी काफ़ी संख्याएं हो जाएंगी। फिर गिनूंगा 1, 2, 3, 4 बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो क्या किया? 105 में भी जा रहा है, 112 में भी जा रहा है, बीच की कोई संख्या क्रमवाइज संख्या लिख रहे हैं। लास्ट 999 में देखो हमारा 7 का भाग जाता है क्या? 7 का भाग 999। 7 का 7 एकम 7, 2, 7 चौक 28, 4, 1, 7 दूनी। अब यहाँ पर देखो नहीं जाएगा, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर 4 आने से पहले अब यहाँ 4 हो तभी तो इसका मतलब 994। अब हम इसमें n ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो a तो हमारा क्या हो गया? 105। d हमारा 112 माइनस 105 कितने? 7। an हमें पता है लास्ट कितना है? 994। अब हमारे पास बचा क्या? n ज्ञात करना था। तो n देखो n करते हैं। n सूत्र क्या था? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। करो, लिखो an 994। एक ही जगह क्या लिखेंगे? 105 प्लस n हमारे पास नहीं है बट्टा d हमारे पास 7। संख्या सभी एक तरफ करते हैं। 994 ये 105 इधर है तो माइनस 105 बराबर n माइनस 1। ये गुणा में 7 है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। घटाते हैं, देखो 9, 5, 14, 8 और 889 बट्टे 7 n माइनस 1। तो देखो करो, कैसे करोगे? 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, क्या बचा? 1, 7 दूनी 14, 4, 7 7 49, 127 n माइनस 1। इधर माइनस का, इधर आने पर प्लस, तो n बराबर 127 प्लस 1, तो n बराबर कितने हो गए? 128।
यानी ये पद कितने होंगे, 128 पद होंगे। कितने पद होंगे, 128 पद होंगे जो 7 से विभाजित होंगे। तो क्या होंगे, 7 से विभाजित होंगे। ये हमारा सवाल है, आराम से नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 14, सवाल 14 में क्या दे रखा है, सवाल 14 में ये दे रखा है कि 10 से लेकर 250 तक संख्याएं, 10 से 250 तक संख्या दे रखी है हमारे पास। 10 से लेकर 250 तक ये संख्याएं 4 से कितनी गुणज होगी, कितनी संख्या, 4 से कितनी गुणज होगी, 4 से गुणज। तो पहले तो देखो संख्या लिखते हैं, 10, 11, 12, 13, इस तरह से हमारे पास संख्या कितनी है, 250 तक है। यानी 248, 249, 250 तक, यहाँ तक हमारे पास संख्या है। अब हमें शर्त दे रखी है कि 4 का गुणज, क्या कह रखा है, यानी 4 का गुणज या 4 से भाज्य, 4 का गुणज, यानी 4 का भाग किस किस में पूरा पूरा जाता है, 4 का गुणज। 4 से गुणज होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो देखो 4 में 10 का भाग नहीं जाएगा, 11 में नहीं, 12 में जाएगा। 12 गुणज होता है, 16 होता है, 20 होता है, इस तरह से बताओ। अब लास्ट देखो 250 है, 250 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, लास्ट कितना होगा, 248, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी 4 के पहाड़े में ये आएगा। तो अब हमारे पास इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए क्या हमारा 12, फिर लिखेंगे डी 16 माइनस 12 क्या हुआ 4, फिर ये क्या है, ये 248 पद नहीं है, ये 248 लास्ट संख्या है। ए एन कितना है, 248। अब ज्ञात क्या करना है, एन ज्ञात करना है। सूत्र लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लिखते हैं मान सभी, ए एन 248, ए की जगह 12 प्लस एन हमारे पास नहीं है, डी हमारे पास 4। सभी संख्या एक तरफ करते हैं, 248 ये प्लस है, इधर आने पर माइनस, ये जो गुणा में है इधर आने पर क्या होगा, भाग। कैसे हुआ देखो, n माइनस 1 बचा, ये जो गुणा में था इधर भाग में। 248 में से 12 घटाओ, घटाते हैं, देखो क्या बचा, 6, 3, 236 बट्टा 4, n माइनस 1, 236 में भाग देते हैं, 4 पंजो 20, क्या बचा 3, 9 चौक 36, 59 हुआ। तो हमारे पास क्या हुआ, n माइनस 1 बराबर 59। हमें क्या ज्ञात करना, n बराबर, ये प्लस माइनस 1 है, इधर आने पर प्लस 59 प्लस 1, n बराबर कितने हो गए 60। तो पदों कितने पद हुए 60, यानी इसमें 4 का गुणज यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 के गुणज में कितनी संख्याएं होंगी, 60 संख्याएं होंगी। इस तरह से हमारा ये सवाल नंबर 14 हो चुका है, 14 कर लीजिए। सवाल नंबर 14 हो चुका है। 15, 16, 17, 18 ये प्रश्न करेंगे हम अगले वीडियो में। इससे पहले मैं करवा रहा हूँ आपके लिए सेम टू सेम एक ही क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ, जैसे एक तरह के क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ। 19वां प्रश्न है हमारा, इस तरह से दिया हुआ है कि एक सुब्बा राव है जो किसी बैंक या कहीं पर कार्य कर रहा है, उसका जो पेमेंट है पहले शुरुआत में उसके पास उसको 5,000 रुपये मिलते हैं पहले साल, यानी प्रथम का मतलब ए बराबर कितना मिलता है 5,000। उसके बाद उसे हर महीने के 200 रुपये अतिरिक्त मिल रहे हैं, यानी हर साल 200 रुपये बढ़ाकर मिल रहे हैं। यानी जो डी है वो अंतर होगा, अंतर कितना 200, ये बढ़ाकर मिल रहे हैं। यानी उसे कौन से वर्ष में उसका पेमेंट है जो 7,000 रुपये हो जाएगा, यानी लास्ट पेमेंट कितना होगा, ए एन बराबर 7,000। अब बचा क्या एन, यानी कौन से वर्ष में, यानी एन हमें ज्ञात करना है। सुब्बा राव था, उसका जो शुरुआती पेमेंट था या मंथली जो साल का जो खर्चा या पेमेंट था 5,000 रुपये है। फिर उसके बाद उसे प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ाकर दिए जाते हैं।
और ऐसा कौन सा वर्ष होगा उसमें 7,000 रुपये उसके पेमेंट हो जाएंगे। कौन से वर्ष में, यानी किस साल में, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 10 साल बाद या 15 साल बाद, कब होगा ये ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास है 7,000 रुपये, ए की जगह 5,000 प्लस एन हमारे पास नहीं है, डी हमारे पास 200। संख्या सभी एक तरफ करते हैं। देखो 7,000 ये प्लस है, इधर आने पर माइनस 5,000 बराबर एन माइनस 1, ये गुणा में, दूसरी तरफ किस में हो जाएगा, भाग में 200 करते हैं। देखो 7,000 में से 5,000 घटाए कितने, 2,000 बट्टा 200 एन माइनस 1, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 में 2 का भाग कितनी बार, 10 आया क्या, एन माइनस 1 बराबर है 10। तो हमें तो एन ज्ञात करना है, एन बराबर ये माइनस है, इधर आने पर प्लस, 10 प्लस 1 कितना हुआ, 11। यानी जो इसका 7,000 रुपये वो कौन से 11वें वर्ष में, कौन से वर्ष में, 11वें वर्ष में उसका जो पेमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 11 वर्ष बाद। तो 11 इसका उत्तर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। प्रश्न नंबर है 20। 20वें प्रश्न में क्या दिया गया है, इसी तरह का एक प्रश्न दिया गया है, सेम टू सेम है, हूबहू है पूरा प्रश्न। क्या दिया गया, एक रामकली है जो अपनी बचत प्रारंभ करती है, यानी पैसे बचाने का कार्य करती है। पहले जो बचाएगी, पहले सप्ताह में उसने पैसे बचाए 50 रुपये। कितने बचाए, पहले सप्ताह में उसने 50 रुपये, यानी प्रथम ए बराबर 50 रुपये उसने बचाए। फिर उसने प्रति सप्ताह बचाने का कार्य किया कि हर वर्ष हर 7 दिन बाद उसने पेमेंट बचाना शुरू कर दिया। तो उसकी जो डी था, यानी बचाया, बचत कितनी की, 17.5 रुपये की। कितनी बचत है, 17.5 रुपये की। कितने वर्ष बाद, या सॉरी कितने सप्ते बाद उसने जो बचाया वो पेमेंट हो जाएगा लास्ट 207.5 हो जाएगा, ये कह रखा है। हाँ 207.5। रामकली नाम की एक लड़की है, वो अपनी बचत प्रारंभ करती है। पहले सप्ताह में उसने 50 रुपये बचाए, उसके बाद उसने प्रति सप्ताह कितने कितने रुपए बचाने शुरू किए, 17.5 रुपये। हर बार हर सप्ताह में उसने 17.5 रुपये बचा के अपने बचत खाते में जमा किए। ऐसा कौन सा सप्ताह आया कि उसने पूरे टोटल कुल कितने कर लिए, 207.5 रुपये कर लिए। तो हमें कौन से वर्ष या कौन से सप्ताह एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन। सेम टू सेम वही सवाल है जो पीछे किए हैं। क्या सूत्र था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ए एन हमारे पास 207.5, ए की जगह 50 प्लस एन हमारे पास नहीं है 1, डी हमारे पास 17.5। संख्या सभी एक तरफ करते हैं। 207.5 ये प्लस है, इधर आने पर माइनस एन माइनस 1, ये जो गुणा में वो किस में हो जाएगा, भाग में 17.5। देखो घटाओ 0.5 ऐसा का ऐसा रहेगा, 7 5 फिर क्या रहेगा 1, यही हुआ ना। 157.5 बट्टा 17.5 बराबर एन माइनस 1। 1 0 से 1 0, एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्यों यहाँ भी एक आ गए। अब इसको काटते हैं, पहले 5 से काटते हैं, छोटी संख्या कर लेते हैं। 5 से काटने 5 3 15, 5 3 15, 2 5 25। 5 से काटे 5 3 15, 5 एकम 5, 2 5 25, फिर 5 35, 5 से काटने पर 7, 5 से काटने पर 6 5 30, 5 3 15, 9 7 63, 9 बार। तो क्या हुआ, एन माइनस 1 बराबर 9। तो ये 1 इधर ले जाने पर 9 प्लस 1 बराबर क्या हुआ 10। यानी कौन से सप्ते में, यानी 10वें सप्ते में उसके पास कितना पेमेंट हो जाएगा, 207 रुपये 50 पैसे उसके पास पैसे हो जाएंगे। नोट कर लीजिए, सवाल 20वां था हमारा। देखो
5.2 के हमने 10% कर लिए हैं, बाकी 10% रहे हैं, वो पर्सन अगले वीडियो में हम जारी करेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जो एक तरफ एक जैसे सवाल थे वो सभी करवा दिए गए हैं आपको, जैसे सेम टू सेम सवाल थे, एक जैसे ही सवाल आपको करवाए गए। अब जो बच्चे हैं वो एक जैसे सवाल हैं, तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको ये एक साथ साथ निकालनी है। तो अगर 5.1 में किसी विद्यार्थी को कोई भी अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बता सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा बताइए आपको कैसा लग रहा है, कैसी मैथ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कहीं कोई प्रश्न में दिक्कत है या नहीं है। आप कुछ अपने विचार साझा कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को बताने की कोशिश करें कि ये हमारा सुपर मैथ क्लासेज जो यूट्यूब चैनल चल रहा है वो एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास कीजिए। इसमें कक्षा 10 और कक्षा 8 की पूरी मैथ करवा जा रही है और ब्लूप्रिंट के आधार पर पूरी प्रश्नावलियाँ करवाई जाएंगी। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।